मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ, जी हाँ, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति, जिनका आधिपत्य है हमारी कुंडली के 9 भावों पर, जो कभी हमें संतान प्रदान करते हैं, कभी इनकम देते हैं, कभी पति का कारक माने जाते हैं, कभी मान सम्मान देते हैं, कभी ज्ञान देते हैं और कभी गुरु बनकर हमें संभालते हैं। तो ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति अब करने वाले हैं राशि परिवर्तन। 1 मई 2024 को मेष राशि से निकलकर गोचर करेंगे वृषभ राशि में और आने वाले 1 वर्ष तक, जी हां, 29 मार्च 2025 तक यहीं पर गोचर करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति सिंह लगन वाले जातकों की आज हम बात कर रहे हैं। सिंह लगन वाले जातकों को क्या क्या देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति और किन किन चीजों में रहना होगा सावधान। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में एक उपाय भी बताऊंगी आपको आपकी समस्याओं से लड़ने के लिए। सबसे पहले बता दें कि सिंह लगन की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 5th और 8th लॉर्ड माने जाते हैं। जी हाँ, एक संतान का कारक और एक आयु का और गूढ़ ज्ञान और मृत्यु का कारक माने जाते हैं। ऐसे देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, आएंगे दशम भाव में। दशम भाव है आपके व्यवसाय का, आपके जॉब का, आप लोगों के कार्य का, आपकी फैक्ट्री का, और सबसे बड़ी बात, इसे हम कर्म स्थान कहते हैं। तो आपके कर्मों का नतीजा भी आपके गुरु यहाँ पर देने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में आपने बहुत मेहनत करी थी, बड़े लंबे समय से अगर प्रमोशन नहीं हो रहा था तो वो प्रमोशन मिलेगा, थोड़ा सा डिले होगा, आपको लगेगा कि अब तो काम रुक गया, तब जाके आपका काम पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो फल देंगे, इनकी ये शत्रु की राशि है। वृषभ राशि, जी हाँ, शुक्र की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की शत्रु की राशि है। तो यहाँ पर इतने पूर्णतः फल नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, रिजल्ट तो जरूर देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां पर भी विराजमान होते हैं उसके फलों को बढ़ा देते हैं। आपके कारोबार में उन्नति होगी, बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है। जो लोग किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उनके लिए आने वाला 1 साल बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आएगा। 12 साल के बाद में आपके कर्म के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत ही लाभवान रहने वाला है आपके स्पेशली बिजनेस को लेकर। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां के तो फल देते ही देते हैं, जहां पर उनकी दृष्टियां पड़ती हैं उन पर भी खासा असर पड़ता है। अब देवगुरु बृहस्पति को मिली है 3 दृष्टियां, जी हां, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अगर हम बात करें तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर, आपके गले के, आपके मुख के भाव पर। यहां पर यह राशि है बुध की राशि, तो यहां पर इनका प्रभाव रहेगा। ठीक है, गले से जुड़ी हुई चीजों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपको, लेकिन हाँ, यहां पर आपके ज्ञान की बढ़ोतरी करेंगे और साथ ही साथ यहां पर कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जिनमें आपको बहुत प्रॉफिट होगा। देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि पड़ने वाली है आपकी कुंडली के 4th भाव पर, वृश्चिक राशि पर। इनके मित्र की राशि है, मंगल की राशि है, तो यहां पर लाभ देगा। कौन कौन से लाभ देगा? मकान बनवाएगा, दुकान खरीदवा सकता है, व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। साथ ही साथ इस समय में आप लोग अपने अगर हम कहें कि आपका जनता से जुड़ाव है तो उसमें आपको और ज्यादा सक्सेस बनाएगा। अगर किसी पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं तो आपको और ज्यादा ऊंचे शिखर पर लेकर जाएगा। खास तौर से अगर आपका बिल्डिंग मटेरियल का काम है या प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है या फिर किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो आपके लिए ये आने वाला 1 साल बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं इनकी 9वीं दृष्टि के बारे में। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि पर, जी हां, आपकी कुंडली में 6ठे भाव पर। अगर देखें तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नीच हो जाएगी। रोग, ऋण और शत्रु के स्थान में जाकर इनकी नीच दृष्टि तो क्या करेगा? रोगों को बढ़ा देगा। कैसे रोग बढ़ाएगा? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, बुखार आपको आ सकता है, पीलिया की शिकायत हो सकती है, हेपेटाइटिस की शिकायत हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको बहुत इस समय में ध्यान रखने की आवश्यकता है। बेवजह के शत्रु, जी हां, ऐसे लोग जो आपसे बहुत लंबे समय तक मिले ही नहीं थे, एक छोटी सी बात पर उनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है और उनसे बात बिगड़ सकती है। खास तौर से असर पड़ेगा उन लोगों के लिए जिनका किसी भी प्रकार का लोन देने या लेने का काम है। तो पैसा देते या लेते समय 100 बार सोच लेना और किसी ज्योतिषी को, समझदार ज्योतिषी को दिखाकर ही आपको इस चीज का निर्णय लेना है कि मुझे किस समय के दौरान ये कार्य करना चाहिए।
अब दोस्तों, हर ग्रह हर किसी के लिए एक सा नहीं होता, क्योंकि हमारी अपनी अलग कुंडली है, अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं, अलग दशाएं हैं और अलग कर्म है। तो आपकी कुंडली में भी अगर कोई ऐसी परेशानी है जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा और आप लंबे समय से उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रेकी हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड, सभी से जुड़ी हुई सुविधाएं आपको हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।